तो पिछले वीडियो में हमने CSS के कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज को पढ़ा था और मैंने आपको साथ ही साथ ये भी बताया था कि आगे हम CSS यूनिट्स पढ़ने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम CSS यूनिट्स को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पेन की विड्थ थोड़ी ज़्यादा है, मैं कम करता हूँ यहाँ पे। CSS यूनिट्स, तो सबसे पहला यूनिट जो आपने मुझे यूज भी करते हुए देखा होगा वो है पिक्सल। ठीक है, पिक्सल क्या है? ये ओनली एब्सोल्यूट यूनिट है CSS में। ठीक है, एब्सोल्यूट होने का मतलब क्या है? मतलब जितना एक पिक्सल मुझे लैपटॉप में दिखता है उतना ही एक पिक्सल मुझे मोबाइल फोन पे भी दिखेगा, उतना ही मुझे ये टैबलेट पे भी दिखेगा, ये चेंज नहीं होता है। अब पिक्सल अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? ठीक है, 1 इंच में अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 96 पिक्सल्स होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो एक पिक्सल है ये अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? 1/96 ऑफ एन इंच। अब ये हम इसको बोल सकते हैं कि ये जो पिक्सल है ये स्मॉलेस्ट यूनिट भी होता है। ठीक है, आपने स्क्रीन का रेजोल्यूशन देखा होगा जिसपे लिखा होता है 1280। ठीक है, 1280 इंटू 1080। अब इसका क्या मतलब है? 1280 का मतलब है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपकी स्क्रीन में 1280 पिक्सल्स लगे हुए हैं। ठीक है, और वर्टिकल डायरेक्शन में आपकी स्क्रीन में 180 पिक्सल्स लगे हुए हैं। तो ये पिक्सल यूनिट होता है एक डिस्टेंस मेजर करने का। अब हम क्या करते हैं, इसको हम यूज कैसे करते हैं? सबसे पहले हम अपने VS कोड पे आएंगे और यहाँ पे मैंने cssunitus.html से एक फाइल बनाई है और साथ ही साथ एक स्टाइल शीट भी लिंक किया है जिसका नाम क्या है? cssunitus.css। अब अगर मैं यहाँ पे एक एलिमेंट ले लेता हूँ div और इसका क्लास में क्या रखता हूँ? कंटेनर। कंटेनर, और इसके अंदर भी मैं टेक्स्ट लिखता हूँ कंटेनर। ठीक है, अब हम CSS में क्या करेंगे? इसको कुछ हाइट और विड्थ देंगे विद द हेल्प ऑफ पिक्सल्स। ठीक है, यहाँ पे मैं इसकी विड्थ दे देता हूँ 100 पिक्सल और हाइट भी मैं देता हूँ कितनी? 100 पिक्सल। अभी मुझे एज सच कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि इसके अंदर कुछ कंटेंट है ही नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बॉर्डर भी देना पड़ेगा 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? हम आउटपुट चेक करेंगे। तो ये देखिए, ये हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है? एक कंटेनर दिख रहा है जिसकी विड्थ 100 पिक्सल है और हाइट भी क्या है? 100 पिक्सल है। अभी अगर मैं इसकी विड्थ इंक्रीज करता हूँ, ठीक है, 1000 पिक्सल करता हूँ, तो ये देखिए ये अप्रोक्सीमेटली यहाँ से यहाँ तक कितना है? 1000 पिक्सल है और हाइट इसकी कितनी है? 100 पिक्सल है। तो ये तो हमारा पहला यूनिट था। ठीक है, जो कि क्या है? पिक्सल है। ओनली एब्सोल्यूट यूनिट है हमारे पास CSS में। बाकी जितने भी सारे यूनिट्स है वो क्या है? रिलेटिव यूनिट्स है, जिनमें सेकंड नंबर पे क्या आता है? परसेंटेज। परसेंटेज हमारे पास आता है। ठीक है, यहाँ पे A है परसेंटेज। अब परसेंटेज को हम यूज कैसे करते हैं और इसका क्या मतलब है? हम मतलब अप्रोक्सीमेटली अगर हमें किसी की हाइट और विड्थ देनी होगी, हम उसको परसेंटेज में कैसे देंगे? तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? यहाँ पे नीचे आऊंगा, एक डिव बनाऊंगा जिसका मैं क्लास क्या रखूंगा? पेरेंट। ठीक है, का क्लास मैंने पेरेंट रखा और उसी के अंदर मैं एक और डिव बना रहा हूँ जिसका क्लास क्या है? चाइल्ड। इसके अंदर टेक्स्ट डालते हैं चाइल्ड और पेरेंट वाले के अंदर क्या डालते हैं? पेरेंट। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे CSS में? सबसे पहले पेरेंट को टारगेट करूंगा। पेरेंट को टारगेट करके कुछ हाइट और विड्थ दे देते हैं। हाइट में दे देता हूँ 300 पिक्सल्स और विड्थ भी देता हूँ मैं कितनी? 300 पिक्सल्स की। ठीक है, और साथ ही साथ बॉर्डर दे देते हैं। बॉर्डर रेडियस नहीं, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड। ठीक है, अगर हम आउटपुट पे यहाँ पे चेक करेंगे तो ये हमारा पेरेंट कंटेनर आ रहा है। ठीक है, और हम यहाँ पे क्या करेंगे? साथ ही साथ चाइल्ड को भी कुछ स्टाइल देंगे, हाइट देंगे। हाइट देते हैं हम उसको 150 पिक्सल और विड्थ भी देंगे कितनी? 150 पिक्सल, और बॉर्डर भी देंगे ताकि हमें वो दिखे 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। तो ये देखिए, हम ऊपर वाले इस कंटेनर को कर देते हैं कमेंट। वो तो हमने समझ लिया कि पिक्सल्स को हम कैसे यूज करते हैं, और इसको मैं करता हूँ थोड़ा जूम इन। तो अब ये जो रेड बॉक्स है ये मेरा पेरेंट कंटेनर है और ये जो ब्लैक बॉक्स यहाँ पे दिख रहा है ये मेरा क्या है? चाइल्ड एलिमेंट है। ठीक है, अब मैं क्या काम करता हूँ? यहाँ पे अगर मैंने पेरेंट को हाइट और विड्थ दिया है इन टर्म्स ऑफ पिक्सल्स, अगर मैं चाइल्ड को दूंगा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, अगर मैं यहाँ पे इसकी
विड्थ, चाइल्ड की विड्थ को करूंगा 50%। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जितने तुम्हारी पेरेंट की विड्थ है उसका 50% तुम ले लो, ठीक है। अब पेरेंट की विड्थ यहाँ पे कितनी है? 300 पिक्सल्स, और चाइल्ड अब यहाँ पे कितनी विड्थ लेगा? 300 का 50%, वो कितना आएगा? 150 पिक्सल्स। तो चाइल्ड की विड्थ यहाँ पे हमें 150 पिक्सल्स आएगी। यहाँ पे चाइल्ड की विड्थ अप्रोक्सीमेटली कितनी है? 150 पिक्सल्स है। और अगर मैं हाइट में भी बोलूँ, कितना ले लो? 50% ले लो। तो इसका क्या मतलब है? जितने तुम्हारी पेरेंट की हाइट है उसका 50% ले लो। तो हाइट भी है यहाँ पे कितनी लेगा? 150 पिक्सल्स लेगा। तो ये परसेंटेज का मतलब है यहाँ पे। अगर मैं बोलूंगा 10%, हाइट 10% ले लो, तो 300 पिक्सल्स का 10% वो कितना होता है? 30। तो यहाँ पे हाइट इसकी आ जाएगी 30 पिक्सल्स। और अगर मैं विड्थ में भी बोलूंगा 20, तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे आपकी जो पेरेंट की विड्थ है उसका 20% ले लो। 300 पिक्सल्स का 20% कितना होगा? 60। तो यहाँ पे इसकी विड्थ कितनी आएगी? 60 पिक्सल्स आएगी। तो ये रिलेटिव यूनिट होता है। रिलेटेड टू व्हाट? रिलेटेड टू इट इज पेरेंट एलिमेंट। तो जो परसेंटेज हमारा होता है ये होता है रिलेटिव टू पेरेंट एलिमेंट, पेरेंट एलिमेंट, ठीक है। अब याद रखिएगा यहाँ पे ये जो परसेंटेज में है, ठीक है, जो मैं इसको विड्थ दे रहा हूँ पेरेंट को, ठीक है, और यहाँ पे जो चाइल्ड को दे रहा हूँ परसेंटेज में, ये विड्थ जो है ये पेरेंट की विड्थ से ही वैल्यू डिराइव कर रहा है, ठीक है। और ये जो चाइल्ड की हाइट है 10%, ये पेरेंट की हाइट से ही वैल्यू डिराइव कर रहा है। ऐसा नहीं है कि जो हाइट है वो विड्थ से वैल्यू डिराइव कर रही है, और जो विड्थ है वो हाइट से वैल्यू डिराइव कर रही है, ठीक है। परसेंटेज में यही होता है, जो एट्रीब्यूट चाइल्ड में होगा पेरेंट में वो उसी एट्रीब्यूट से वैल्यू डिराइव करेगा। ये जो 20% विड्थ में यहाँ पे ले रहा हूँ ये इसी विड्थ एट्रीब्यूट से ले रहा है, ठीक है। और जो हाइट 10% में चाइल्ड में ले रहा हूँ ये पेरेंट के हाइट एट्रीब्यूट से ही इसको ले रहा है। अब ये बताना जरूरी था क्योंकि आगे जो हम यूनिट पढ़ने वाले हैं वो है EM। थर्ड हमारे पास यूनिट आता है EM, ठीक है। ये होता है रिलेटिव टू फॉन्ट साइज ऑफ पेरेंट एलिमेंट, पेरेंट एलिमेंट। और अगर हम बाय डिफॉल्ट देखें, बाय डिफॉल्ट हमारे पास जो एक EM होता है ये होता है 16 पिक्सल्स के बराबर, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे VS कोड में समझेंगे। अगर मेरे पास ये यहाँ पे एक कंटेनर है पेरेंट, ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पे क्या है? चाइल्ड। तो बाय डिफॉल्ट जो मुझे यहाँ पे UI पे ये साइज दिख रहा है यहाँ पे पेरेंट का और चाइल्ड का, ये कितना है? 16 पिक्सल है, मतलब ये एक EM के बराबर है। लेकिन मैं इसको चेंज कर सकता हूँ यहाँ पे पेरेंट को, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉन्ट साइज, बाय डिफॉल्ट ये कितना होता है? 60 पिक्सल। अगर मैं इसको कर दूं 40 पिक्सल, तो ये देखिए पेरेंट का जो टेक्स्ट है वो मुझे बड़ा होके दिख रहा है, ठीक है। अब मैंने आपको पहले ही बताया था यहाँ पे चाइल्ड का टेक्स्ट भी हमें बड़ा होके दिख रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो प्रॉपर्टीज होती है कुछ CSS प्रॉपर्टीज, ये फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड ट्रेवल करती है। मैं अगर वो पेरेंट को दूंगा वो चाइल्ड को भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पेरेंट का फॉन्ट साइज कर दिया 40 पिक्सल। अब अगर यहाँ पे मैं फॉन्ट साइज लिख दूं 1 EM, स्टाइल नहीं, सो यहाँ पे साइज लिखना था मुझे, फॉन्ट साइज। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जितना तुम्हारे पेरेंट का साइज है फॉन्ट साइज, उतना ही साइज तुम भी ले लो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 1 EM 40 पिक्सल। तो यहाँ पे भी चाइल्ड में भी 40 पिक्सल ही आ रहा है, ठीक है। इसका जो बॉर्डर है हम कमेंट आउट कर देते हैं, ये कंटेंट इससे बाहर आ रहा है, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे इसका फॉन्ट साइज 2 EM कर दूं, तो ये इसका फॉन्ट साइज कितना हो जाएगा? अब 40 का डबल, ठीक है, वो कितना हो जाएगा? 80 पिक्सल्स। तो ये देखिए चाइल्ड हमें बड़ा होके यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। आई होप यहाँ पे आपको ये समझ आ गया होगा EM का क्या मतलब है। EM होता है रिलेटिव टू द फॉन्ट साइज ऑफ पेरेंट एलिमेंट, और ये बाय डिफॉल्ट कितना होता है? 16 पिक्सल्स। अब फोर्थ वन जो होता है REM, REM ये होता है रिलेटिव टू फॉन्ट साइज ऑफ रूट एलिमेंट। अब रूट एलिमेंट कौन सा होता है HTML में? ये हम सबको पता है कि रूट एलिमेंट जो HTML में है वो खुद HTML टैग है। HTML का स्ट्रक्चर कैसे होता है? सबसे पहले HTML टैग होता है, उसके बाद उसके अंदर हेड होता है, फिर उसके अंदर क्या आती है? बॉडी आती है, ठीक है। तो रूट एलिमेंट हमारे पास कौन बन जाता है? HTML। और इसका साइज भी अगर हम बाय डिफॉल्ट देखें, जो
रूट एलिमेंट का साइज होता है वो होता है 1 em और वो किसके बराबर होता है 16 पिक्सल्स के, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे इसका साइज, चाइल्ड का साइज 2 em के बजाय 1 rem कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 1 पिक्सल, सॉरी 16 पिक्सल हो जाएगा। अब अगर मैं इसको 2 rem कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 36 पिक्सल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे, अब अगर मैं 30, ये देखिए यहाँ पे ये टेक्स्ट चाइल्ड का पेरेंट से छोटा आ रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम विथ रेस्पेक्ट टू रूट एलिमेंट ले रहे हैं और एक रूट एलिमेंट का साइज कितना होता है 16 पिक्सल, 2 का कितना होगा 36 पिक्सल और यहाँ पे पेरेंट का हमने कितना रखा है 40। लेकिन अब जैसे ही मैं 3 दूंगा तो ये हो जाएगा 48 पिक्सल। अब चाइल्ड टेक्स्ट हमें पेरेंट टेक्स्ट से बड़ा होके दिखेगा। ये देखिए चाइल्ड यहाँ पे हमें पेरेंट से बड़ा दिख रहा है। अब अगर मैं 4 करूं तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 16, वो कितना हो जाएगा 64। तो देखिए अब चाइल्ड टेक्स्ट बड़ा आ रहा है किससे, पेरेंट से, क्योंकि पेरेंट का साइज यहाँ पे कितना है 40 पिक्सल ही है। तो em यूनिट जो होता है वो होता है विथ रेस्पेक्ट टू फॉन्ट साइज ऑफ पेरेंट एलिमेंट और rem होता है विथ रेस्पेक्ट टू फॉन्ट साइज ऑफ रूट एलिमेंट। चलते हैं हम नेक्स्ट यूनिट की ओर, जो कि है व्यू पोर्ट हाइट और व्यू पोर्ट विड्थ। हमारे पास लास्ट जो आता है, एक आता है VH व्यू पोर्ट हाइट, ठीक है, व्यू पोर्ट हाइट, और इसी के साथ आता है VW, इसका मतलब है व्यू पोर्ट विड्थ, ठीक है। अब इनका क्या मतलब है, अब सपोज कीजिए ये हमारी लैपटॉप की स्क्रीन है, ठीक है, ये हमारे पास लैपटॉप की स्क्रीन है। तो यहां से यहां तक, यहाँ से यहाँ तक, लेफ्ट से राइट तक, ये हमारा पूरा व्यू पोर्ट है और इस पूरे की वैल्यू कितनी है 100 VW और यहाँ से यहाँ तक क्या है हमारी हाइट है और ये कितनी है 100 VH, 100 व्यू पोर्ट हाइट। अब अगर मैं 50 VW की वैल्यू बताऊंगा वो कितनी आ जाएगी यहाँ से यहाँ तक, और अगर यहाँ पे इसको मैं लिख भी लेता हूँ व्यू पोर्ट विड्थ, और अगर मैं 50 व्यू पोर्ट हाइट बताता हूँ तो वो अप्रोक्सीमेटली इतनी आती है व्यू पोर्ट हाइट। अब आप व्यू पोर्ट हाइट और व्यू पोर्ट विड्थ, आप खाली इनको मतलब विड्थ और हाइट के लिए यूज नहीं कर सकते हो, आप इनको बाकी सारी चीजों के लिए भी यूज कर सकते हो। जैसे कि बॉर्डर में जो हम पिक्सल्स में देते हैं वहां पे भी आप व्यू पोर्ट हाइट और व्यू पोर्ट विड्थ का यूज कर सकते हो, लेकिन ये ज्यादातर उसके लिए यूज नहीं होता है, ये ज्यादातर एक लेआउट बनाने के ही काम आता है, ठीक है। विड्थ को हम जनरली व्यू पोर्ट विड्थ में देते हैं और हाइट को जनरली हम व्यू पोर्ट हाइट में देते हैं। इसका क्या मतलब है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पे इसकी विड्थ को कर देता हूँ, पेरेंट की विड्थ को 100 VW, मतलब जितनी भी व्यू पोर्ट की विड्थ है वो पूरी विड्थ ले लो, तो ये देखो इसकी विड्थ 100 VW हो गई। जितनी भी विड्थ हमारे पास व्यू पोर्ट में अवेलेबल है ये उतनी विड्थ ले रहा है। तो अगर 50 देंगे तो व्यू पोर्ट की विड्थ का कितना लेगा, ये 50% अप्रोक्सीमेटली लेगा, ठीक है। और ऐसे ही व्यू पोर्ट हाइट भी हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अगर 50 VH बताऊंगा, मैं बोलूँगा जितनी भी व्यू पोर्ट की हाइट है यहाँ ऊपर से नीचे तक उसका 50 ले लो आप, 50%। तो ये देखो जितनी भी व्यू पोर्ट की हाइट है ऊपर से नीचे तक उसका ये कितना ले रहा है 50। याद रखिए यहाँ पे व्यू पोर्ट जो है उसकी हाइट यहाँ और यहाँ से कैलकुलेट नहीं होती है, मतलब इस रिबन के नीचे और इस टैब के ऊपर इतनी व्यू पोर्ट की हाइट नहीं है। व्यू पोर्ट की हाइट पूरी है जिसमें ये टैब्स भी आते हैं और ये जो मेरे यहाँ पे आइकन्स भी है ये भी कैलकुलेट होते हैं, ठीक है। व्यू पोर्ट हाइट में ये पूरा आता है लेकिन परसेंटेज में खाली ये व्हाइट वाला पार्ट आएगा, ठीक है। परसेंटेज और व्यू पोर्ट हाइट और विड्थ में इतना ही फर्क है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारा समझ आ गया होगा CSS में किस तरीके के यूनिट्स होते हैं और इनको हम कैसे यूज कर सकते हैं। इनमें भी ज्यादातर जो यूज होता है वो होता है पिक्सल्स, ठीक है। पिक्सल्स मोस्ट यूज्ड यूनिट है और हम भी आगे जो भी मतलब प्रैक्टिस करेंगे वो हम इसी पिक्सल की मदद से करेंगे। कहीं कहीं पे हम परसेंटेज का यूज करेंगे लेकिन ऑलमोस्ट हम सारी जगह पिक्सल्स का ही यूज करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हमने जो कुछ भी सीखा है उससे हम एक नया बार डिजाइन करेंगे। जितना भी मैंने आपको अभी तक सिखाया है HTML और CSS में वो सारे कॉन्सेप्ट्स हम यूज करेंगे और हम एक वेबसाइट का नया बार डिजाइन करेंगे। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।